दिव्य प्रतीक उस डिलीवरी बॉय के पास है। चलो। अरे नहीं, मैं 1 साल से एकांतवास में था। तुम लोग अभी भी मेरा पीछा कर रहे हो। दिव्य प्रतीक जैसी शक्ति तुम्हारे पास नहीं रह सकती। एलेक्स मुझे नुकसान पहुंचाने की कितनी भी कोशिश कर ले, दिव्य प्रतीक के बिना वो दिव्य राजा के राजमहल तक नहीं पहुंच सकता। लड़के, दिव्य राजा का अपमान मौत को दावत देना है। गार्ड्स, हमला करो। अज्ञानता तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। दिव्य प्रतीक कैसे तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता है? अगर दिव्य प्रतीक हमें नहीं मिला तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। इस दुनिया को नष्ट कर दो। जीजू, जीजू, आपको क्या हो गया? मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ। जूलिया, अब ये लड़का ठीक नहीं होने वाला, ये कोमा में ही रहेगा। तुम्हें इससे रिश्ता तोड़ देना चाहिए। आखिर तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। आप सही कह रही हैं माँ, मैं आज ही इससे तलाक लेना चाहती हूँ। बिल्कुल सही फैसला है। तलाक लेते ही इससे सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। माँ, वो ऐसे वक्त पर अपने पति का साथ नहीं छोड़ सकती। दीदी, तुम और जीजा जी 1 साल से शादीशुदा हो और तुम उन्हें बेड पर सोने भी नहीं देती, फिर भी वो ईमानदारी से काम करते हैं, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। तुम तलाक का सोच कैसे सकती हो? मैं तलाक क्यों ना लूं? आजकल मैं जेविस ग्रुप के साथ काम कर रही हूँ और सब कुछ ठीक है। मैं करोड़ों में कमाती हूँ, वो तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। अगर मैं उससे तलाक नहीं लूंगी तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जीजू ने ही जेविस ग्रुप को तुम्हारी कंपनी के साथ डील करने के लिए कॉल किया था। तुम्हारी कामयाबी के पीछे जीजू का ही हाथ है। क्या बकवास कर रही हो तुम? डेजी, खबरदार, आगे से उसकी तरफदारी मत करना। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बदतमीज लड़की, हटो। काम हो गया। अब इस आदमी के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। गार्ड्स, इसे बाहर फेंक दो। रुको, कोई जीजू को हाथ नहीं लगाएगा। मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, क्या बकवास कर रही है? ओह, मुझे याद आया, 1 साल पहले जब हैरी गंभीर रूप से घायल था और मरने वाला था, तुमने ही उसकी जान बचाई थी ना? और अब फिर से महान बन रही हो।
कहीं तुम दोनों का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा? ऐसा नहीं है, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो वो इंसान जिसने मुझे बचाया था वो डेजी थी। मैं तो जूलिया के धोखे में आ गया। डेजी खुदगर्ज मत बनो। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो उसके साथ जल्दी बनो। अब तुम्हें हासिल करने के बाद मैं कामयाब हो जाऊंगा। अब आएगा ना असली मजा। लड़के, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत, अब तुम नहीं बचोगे। बहन, मिलो मिलो अपने जीजा हैरी से। ये मेरा हस्बैंड है। क्या? क्या हुआ? अपनी बहन के पति को चुराने का इरादा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है बहन, चिंता मत करो, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। चलो आप बुलाओ इन्हें जीजा कहकर। जी जीजा जी, अब मैं हैरी का साथ नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ, अच्छा है, निकलो यहाँ से। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ये कार हमारी है, तुम इसके लायक नहीं हो। अब तुम इस घर की बेटी नहीं रही। तुम्हें इसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र हो रही है ना? तो फिर तुम इसकी रेडी भी लेकर जाओ। चलो माँ, बारिश होने वाली है, अंदर चलते हैं। चलो। हैरी, हैरी उठो, उठो हैरी। हैरी, तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। डेजी, तुमने मेरी जिंदगी 2 बार बचाई है। जब मैं अपनी आंखें खोलूंगा मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। दिव्य राजा अचानक गायब हो गए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुरंत 10 करोड़ के इनाम की घोषणा कर दो। पूरा शहर छान मारो, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। जी सर। हैरी, मैं काम पर जा रही हूँ। मैं तुम्हें ठीक करने के लिए बहुत पैसे कमाऊंगी। आज का काम हो गया है, सब लोग अपनी मजदूरी ले जाओ। ये लो तुम्हारे पैसे, ये तुम्हारा। अरे डेजी मुझे पता है तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है। तुम्हारे बीमार बॉयफ्रेंड का इलाज कराना है तो आज शाम को मेरे साथ ड्रिंक्स एंजॉय करने आ जाना। माफ कीजिए, मैं शराब नहीं पीती। मुझे घर जाकर उनका ख्याल रखना है। क्या? ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कल से काम पर मत आना, समझी? मुझे पैसे चाहिए, लेकिन कोई गलत काम करके नहीं। हैं? लो अपने पैसे। सुनो मैडम, मेरे लिए एक शमी कबाब ले आओ। हाँ, बस अभी लेकर आई सर। जल्दी जल्दी लाओ। अरे हसीना, एक ड्रिंक मेरे साथ भी तो ले लो। तू तो बड़े नखरे दिखा रही है।
मेरे सामने नखरे मत दिखाइयो, वरना माफ कीजिए सर, एक ही ड्रिंक बोली थी। ये इतना नहीं क्या हो है। गया? मैं आपको ड्रिंक सर्व करती हूँ, आप आराम से बैठ जाइए, शांत हो जाइए। तुम खुद को समझती क्या हो? जरा सा छू क्या लिया तो मौत आ गई। और वो बदतमीजी कर रहा था। बड़ी आई सती सावित्री, मुंह बंद कर अपना। मैं समझ गई, तू अपने साथ मुझे भी फंसवाएगी। ये ले अपने पैसे और निकल जा यहाँ से। साथ बैठकर दारू पीने में क्या ही बुराई है, पीने के साथ साथ पैसे भी तो मिलते हैं। इतनी देरी क्यों लग गई? मुझे भूख से मारने का इरादा था। सॉरी सर, माफी चाहती हूँ, वो लिफ्ट खराब थी तो मैं सीढ़ियों से आई हूँ। ओह, तुम तो काफी खूबसूरत हो। अपना नंबर देती जाओ, एक शाम मेरे साथ भी गुजार लेना। मुझे चलना चाहिए, अब खाने का मजा लें। डेजी, तुम पर ऑलरेडी इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज हैं। तुम थोड़ी सी सुंदर क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम हर जगह फ्लर्ट करोगी? मैम प्लीज मेरी बात तो सुनिए। चुप रहो, अपने पैसे लो, निकलो यहाँ से। हैरी, मेरी नौकरी फिर से चली गई। मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन डर मुझे बस एक बात का है कि तुम कभी जागोगे या नहीं। ये सब जानकर मेरा मजाक मत उड़ाना। डेजी, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है, फिक्र मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। माँ, दीदी, आप यहाँ कैसे? हम तुम्हें गुड न्यूज देने आए हैं। क्या? हम तुम्हारी शादी करवाने वाले हैं। क्या मतलब? तुम्हारे लिए एक अमीर खानदान से रिश्ता आया है। वॉकर फैमिली का सबसे बड़ा बेटा चार्ली वॉकर का। उनकी दौलत 1000 करोड़ से भी ज्यादा है और यहाँ के दिव्य राजा से भी उनकी अच्छी जान पहचान है। तो देर किस बात की, उससे शादी करके जिंदगी के मजे लो। अगर वो इतने अच्छे हैं, तो तुम ही शादी कर लो ना। बकवास बंद करो। ये क्यों शादी करेगी? चार्ली वॉकर औरतों पर हाथ उठाता है। 3 साल में 10 शादियाँ कर चुका है। अपनी बहन को मारना चाहती हो? चुपचाप शादी कर लो। मैं ही क्यों? हाँ, छोड़ो, अब आप लोग चले जाओ यहाँ से। क्या कहा? डेजी, तुम्हें शादी करनी ही होगी। मैं क्यों करूँ? क्यों करोगी? क्योंकि चार्ली ही हैरी की जान बचा सकता है। मैं जानती हूँ, अगर हैरी का इलाज नहीं हुआ तो ये 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएगा। ठीक होना तो दूर, कोमा से बाहर नहीं आ पाएगा। मैंने एक बड़े डॉक्टर से बात की है, वो इसका इलाज कर सकते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सच में? हाँ बिल्कुल, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें चार्ली वॉकर से शादी करनी होगी। अगर तुम हैरी को इसी तरह मरते हुए देखना चाहती हो तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम लोग यही इंतजार करो, मैं हैरी से मिलकर आती हूँ। तुम जरा जल्दी करना। डेजी, मत जाओ। हैरी, तुम्हारे लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़े तो भी मैं तैयार हूँ। मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। मैं चाहती हूँ जब तुम उठो तो मुझे भूल जाना, हमेशा खुश रहना। मैं इसे अपने साथ ले जाती हूँ। मुझे इसे देखकर तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे धोखा मत देना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारी बात मानो, मिस्टर चार्ली को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। डेजी, मत जाओ। तीन साल पहले मुझ पर एलेक्स के गुंडों ने हमला किया। वो बदमाश लोग मुझे ना चाहते हुए भी वो खतरनाक मंत्र इस्तेमाल करना पड़ा। शक्तियाँ जागृत हो। अब मेरी बारी है। मैं इन 3 सालों में उठ नहीं पा रहा था, लेकिन डेजी ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। पता नहीं मैं जूलिया की बातों में कैसे आ गया। उसने मुझसे शादी करके मेरी दौलत हत्या ली। मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था, लेकिन अब और नहीं। डेजी,
अब मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। एलेक्स खुद को कुछ ज्यादा नहीं समझ रहा। दिव्य राजा, लगता है राज तलवार सक्रिय हो गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? राज तलवार तो दिव्य राजा के महल के 3 महान खजानों में से एक है। उसे सिर्फ दिव्य राजा ही चला सकते हैं। तो फिर ये हलचल कैसी? विश्वास नहीं तो वो देखो। बादलों का यूं गरजना, राज तलवार में हलचल। जरूर दिव्य राजा के होने का एहसास हो गया है। तलवार के पीछे जाओ और दिव्य राजा को ढूंढो। जो हुकुम। महल में दिव्य राजा की गैर मौजूदगी में एलेक्स लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा है। हमें महल की सुरक्षा बढ़ानी होगी। हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। बादलों का यूं गरजना, दिव्य राजा प्रकट होने वाले हैं। ये प्रकृति का एक इशारा है। मैं जानता था। दिव्य राजा नहीं मर सकते। मेरी बात को सब ध्यान से सुनो। जी। दिव्य राजा को ढूंढो। जब तक दिव्य राजा मिल नहीं जाते, दिव्य राजमहल में अशांति रहेगी। ये संकेत है दिव्य राजा की दिव्य चीज के आने का। सभी गार्ड से कह दो सब उस दिव्य चीज को ढूंढने निकल जाएं। जो लाएगा उसे इनाम मिलेगा। जी हुजूर। तुम अंदर नहीं जा सकते हो। यहाँ से चलते बनो। सुना नहीं क्या तुमने? डेजी कहाँ है? अंदर है। चार्ली वॉकर और डेजी मिलर की शादी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुल्हन का स्वागत करें। डेजी, मुंह क्यों बना रखा है? मुस्कुराओ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नहीं मुस्कुराने वाली। डेजी, अगर तुमने मिस्टर चार्ली को जरा भी नाराज किया तो मैं अपने आदमियों को बोलकर हैरी को मरवा दूंगी। अगर हैरी को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें ये सब मजाक लगता है? मेरे लिए किसी को मरवाना कोई बड़ी बात है? तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। हाँ, तुमने सही पहचाना। आज से तुम मेरी हो। डेजी मिलर, तुम मुझसे शादी करोगी? डेजी, हैरी की सलामती चाहती हो तो सोच समझकर जवाब देना। हैरी, इस जन्म में तो हम एक नहीं हो सकते। शायद अगले जन्म में हमारा मिलन हो। मुझे माफ कर देना। हाँ। हाँ, क्या यहाँ किसी को मेरी और डेजी की शादी से कोई ऐतराज है? अरे चार्ली बेटा, डेजी की खुशकिस्मती है जो आपसे शादी कर रही है। हम सब इस शादी से बहुत खुश हैं। भला किसी को क्या परेशानी होगी? किसी को भी कोई एतराज नहीं है। चलो चलो, सब तालियां बजाओ। अब हम दोनों पति पत्नी हैं। मुझे इस शादी से एतराज है। हैरी, ये यहाँ कैसे? कहीं ये डेजी और चार्ली की शादी के बारे में जानकर तो होश में नहीं आ गया? हैरी, तुम्हें होश आ गया? तुमने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। वो सब छोड़ो, मुझे बस खुशी है कि तुम्हें होश आ गया। भगवान का शुक्र है। मैं वादा करता हूँ, आज और अभी से मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बस तुम इसकी तकलीफों की असली वजह हो। आज इसकी शादी है तो यहाँ से चलते बनो। मैं यहाँ डेजी के लिए आया हूँ और मैं किसी भी हालत में डेजी की शादी इस राक्षस से नहीं होने दूंगा। राक्षस? मिस्टर चार्ली हजारों करोड़ों की दौलत के इकलौते वारिस हैं और इस साल कई एमएनसीज के साथ डील करके ये शहर के सबसे रईस शख्स बन गए हैं। सही कहा। डेजी मिस्टर चार्ली के साथ शादी कर जिंदगी भर राज करेगी और बहुत खुश रहेगी। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। उसकी खुशियाँ बर्बाद मत करो। तुम डेजी और उसकी खुशियों के बीच में मत आओ। उसे मिस्टर चार्ली जैसा कोई करोड़पति चाहिए जो उसे सारे ऐशो आराम दे सके, ना कि तुम जैसा कोई मामूली आदमी। तो तुम उसे भूल जाओ। इतना ही नहीं,
मिस्टर चार्ली दिव्य राजा के रिश्तेदार हैं और तो और आगे चलकर जेविस ग्रुप के साथ भी काम करने वाले हैं और अपनी कंपनी के सीईओ बन जाएंगे। हाँ, तुमने सुन लिया ना। चलो अब जाओ यहाँ से। डेजी को करोड़